हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों का नया वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ सॉ और मॉ सॉ, एलसीएफ और एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों लॉ सॉ और मॉ सॉ का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जो कि फुल्ली न्यूमेरिकल बेस पे आधारित था। आज हम लोग दोस्तों लैंग्वेज बेस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो साथी इस वीडियो को देख पाते हैं तो उनको लॉ सॉ और मॉ सॉ का क्वेश्चन एग्जाम में छूटने की संभावना एकदम नहीं होगी। आप बने रहें, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपल में हम लोग लॉ सॉ और मॉ सॉ का अध्ययन किए हैं। उसमें आपने किया है अध्ययन कि अगर मान लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा बेसिक आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए दोस्तों कि पहली संख्या यदि मान लेते हैं, पहली संख्या जिसको ए कहते हैं, ये मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या जैसे 8 है। दूसरी संख्या है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये 20 है। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा? इसका दोस्तों एलसीएम यानी लॉ सॉ कितना होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों, सिंपल में निकाल सकते हैं। 8 और 20 का एलसीएम यदि आपको निकालना है तो 20 का टेबल पढ़ना है आपको। जैसे सिंपल संख्या है ये, आप तो सिंपल मान लीजिए 8 और 20 है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के मेथड से। 4 होगा, 2 से लगाएंगे, 10 होगा, 2 से 2 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। यानी दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 40। जैसे हम लोग 20 का टेबल पढ़ेंगे दोस्तों, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 40 में 8 से भी भाग लगेगा और 20 से भी लगेगा। अगर 40 में नहीं लगता दोस्तों तो हम लोग 20 दिया 60 बोलते, 60 में फिर 8 से भाग लगाते और 20 से भी भाग लगाते। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ यानी मॉ सॉ। मॉ सॉ क्या होगा दोस्तों? तो सिंपल देखना है दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या कौन है। यहाँ छोटी संख्या दोस्तों 8 है, तो 8 का फैक्टर ही इसका मॉ सॉ होगा। जैसे अगर आप मॉ सॉ निकालते हैं तो डायरेक्ट मॉ सॉ निकालने के लिए आपके पास रूल है कि जो ये शेष आता है, ये शेष जो आता है इसको आपको नज़रअंदाज कर देना है। जो दोनों में भाग लगे तो वही आपका मॉ सॉ होगा। जैसे 2 दूनी 4, या दोस्तों मॉ सॉ के लिए आपके पास क्या होगा? एचसीएफ यानी 8 और 20 है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे दोस्तों। इसको आप लिख सकते हैं 4 गुने 2। ठीक है, तो 4 गुने 2 लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4 है, तो 4 से 8 में भी भाग लगेगा और 20 में भी लगेगा, तो जो बड़ा होगा वही निकालना है। इसका मॉ सॉ हो गया दोस्तों 4। अब एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों, एक स्टेटमेंट आएगा कि उसको आपको देखना है। जैसे दोस्तों हमने 8 इंटू 20 लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 इंटू 20 इजकल टू 40 इंटू 4 लिख सकते हैं। 8 20 का गुणनफल कितना होगा? 160। 40 4 का गुणनफल कितना दोस्तों? 4 चौका 16, 160। यानी दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 था पहली संख्या और 20 था दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ऐसे समझना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉ सॉ गुने मॉ सॉ। हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया कि 8 गुने 20 और 40 गुने 4 कर दिए, लॉ सॉ को मॉ सॉ से गुना कर दिए और पहली संख्या को दूसरी संख्या से। पहली संख्या को दोस्तों ए बताए थे, दूसरी संख्या को बी। लॉ एलसीएम और एचसीएफ, इसको दोस्तों हम लोग आप ऐसा भी कर सकते हैं, लॉ सॉ को हम एल बोल सकते हैं और मॉ सॉ को एचसीएफ है तो एच बोल सकते हैं। ये दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या, लॉ सॉ और मॉ सॉ, एचसीएफ। ये जो स्टेटमेंट हुआ दोस्तों, इसमें से कोई 3 चीज़ मालूम हो यदि आपको, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम हो, लॉ सॉ मालूम हो, तो हम लोग मॉ सॉ निकाल लेंगे। या लॉ सॉ मॉ सॉ मालूम हो दोस्तों, दूसरी संख्या मालूम हो तो ए निकाल लेंगे। कैसे? तो पहली संख्या बराबर लॉ सॉ गुने मॉ सॉ बट्टा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लॉ सॉ गुने मॉ सॉ बट्टा पहली संख्या। लॉ सॉ बराबर दोस्तों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मॉ सॉ, या मॉ सॉ निकालेंगे तो लॉ सॉ गुने मॉ सॉ बट्टा में मॉ सॉ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लॉ सॉ। यानी ये जो मास्टर फॉर्मूला है यही है लॉ सॉ मॉ सॉ का रीड है दोस्तों।
यही सूत्र पे आधारित सारा क्वेश्चन को हम लोग भाषा पे आधारित प्रश्नों को अभी हल करेंगे और बहुत ही इजी तरीका से। चलिए हम लोग समय को बचाते हुए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि आपके लिए 2 लाइन में कहना चाहूँगा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे सीटेट हो, एस्टेट हो, या फिर रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सीजीएल हो, जो भी है, तो दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है और 1 नंबर आपका गारंटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बचाते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। 2 लाइन सुन लीजिए। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जी हाँ, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानती है, और जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कि आप अपना लक्ष्य पे अडिग रहें, लक्ष्य पे मेहनत करें। आपका मंजिल बहुत दूर नहीं है, बहुत निकट है। आप मेहनत करें, तुरंत ही आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा। जैसे ही आपका तैयारी होगा, रिजल्ट बिल्कुल होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जैसे कि स्क्रीन पे आप दोस्तों दिख रही है, कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम 63 है और उनका एचसीएफ 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900, ये आपने पढ़ा है अभी। तो इसके लिए पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या देखिए एलसीएम 63, तो एलसीएम की जगह कर लीजिए 63। एल का मतलब समझिएगा एलसीएम, एच का मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब दोस्तों 9। तो इधर क्या है दोस्तों, एक संख्या 27 है, पहली संख्या 27 है, तो पूछता है दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या दोस्तों हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर आप लिखिएगा 63 गुने 9 बट्टे में 27। 9 तिया 27, 3 से काट लीजिए, 21 तिया 63, यानी आपका आंसर 21 हो गया। आप देखिए ऑप्शन में क्या है, 21 यहाँ है, आप 21 मार लीजिए, आपका 1 नंबर कन्फर्म हो गया। याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900। ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला जो है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोई 3 मालूम होगा, चौथा निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, ये 2 संख्याओं का लॉसो तथा मौसो क्रमशः 84 एवं 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात है तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को अवलोकन करना है। प्रश्न बहुत आसान होता है, हम लोग क्या है कि उसको पढ़ नहीं पाते हैं। यदि आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको आंसर जरूर आ जाएगा। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है? लॉसो, एल का वैल्यू कितना है दोस्तों? लॉसो तथा मौसो, लॉसो है 84। एचसीएफ कितना है दोस्तों? एचसीएफ, एल का मतलब एलसीएम, एच का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना है दोस्तों? 21। और क्या दिया है? यदि संख्याओं में इतना का अनुपात है, पहला अनुपात दूसरा है दोस्तों कितना? 1:4। ये जो रेशियो है दोस्तों, इस रेशियो को समझना है। रेशियो को मान लीजिए, ये रेशियो x मानते हैं तो x गुने 1 ये x होगा, और ये 4 × x ये 4x होगा। ये रेशियो खत्म हो गया, ठीक है, यानी एक x हो गया, एक 4x हो गया। अब क्या जानते हैं? फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर l गुने h, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहला कितना है दोस्तों? x, दूसरा कितना है? 4x, LH यानी 84 गुने 21। तो x मिलके हो जाएगा x², 4 उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा दोस्तों, बट्टे में 4। इसको काट लीजिए 21, तो x का वैल्यू √21 गुने 21, 21 है अंदर में, तो x का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 21। तो पूछता है क्या? बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? ये 4x हो गया, ये बड़ी संख्या, और ये है दोस्तों छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या आप निकाल लीजिए 4x, 4 × x का वैल्यू 21 है तो गुने 21, 21 चौक 84, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 84। इसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट तरीका में भी बना सकते हैं। शॉर्ट तरीका में बनाने के लिए क्या करेंगे कि आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना होगा कि इसका हम यदि डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? जब रेशियो देगा, लॉसो मौसो देगा, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या? देखिए 1:4 है, तो आप क्या कीजिए, लॉसो मौसो रखिएगा 84 गुने 21, अब बट्टे में 4 एकम 4, 4 से काट लीजिए 21 होगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लेना, ये वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी 21 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रिकी भी समझ लेना है।
कॉन्सेप्ट रखना है, ट्रिकी रखना है, जो आपको उस समय काम करे उसको बना के निकल जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मौसम 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें तथा ऐसे कितने युग्म संभव है। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि संख्या का वैल्यू दे दिया है के लिए, चूंकि पहला इंटू सेकेंड दे दिया 2160, एक दे दिया दोस्तों एच दे दिया है आपको 12। तब पूछता है दोस्तों क्या चीज़, एक पूछता है युग्म और एक पूछता है संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों दो है, यहाँ पे दो है तो इसका भी 12 होगा, 12 दोस्तों इसका भी होगा और 12 इसका भी होगा, तो दोनों 12 से इसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो पहला इंटू दूसरा में 2160/12 कर लेना। इसको काटिएगा दोस्तों, 2 को 12 है, ये आ जाएगा 15। ठीक है, जब 15 आ जाएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा कि पहला और दूसरा बराबर हो गया 15। 15 को अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 3 को 5 से, फिर 5 को 1 से, तो 1 निकलेगा दोस्तों 3, तो 1 निकलेगा 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 निकलेगा दोस्तों 1, तो ये निकलेगा 15, यानी 2 युग्म हुआ। युग्म कितना निकलेगा दोस्तों 2, 1 निकला 3 5 और 1 निकला दोस्तों 15 1 या 1 15, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो HCF से गुना करेंगे। देखिए 12 है HCF, तो 12 तिया हो गया 36, 12 पंचे 60, एक संख्या ये हो गया। दूसरी संख्या होगा दोस्तों 12 एकम 12, अब 12 को 15 से गुना करिएगा तो 180, यही आपका आंसर हो गया, यानी 12 180 और 36 60। ठीक है, और युग्म हो गया दोस्तों 2, और युग्म हो गया आपका 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, कहता है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि इन संख्याओं का HCF 15 हो तब दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। यानी दोस्तों पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है। ठीक है, तो इसको संख्या मानेंगे अनुपातिक राशि x, तो ये हो जाएगा 3x। ये दोनों का HCF कितना होगा दोस्तों, ये जो दोनों में मिल रहा है x, ये हो गया HCF, और x का वैल्यू दे दिया है, HCF का वैल्यू कितना है दोस्तों 15, x बराबर 15 है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 15 दूनी 30, और इसका वैल्यू निकलेगा 15 तिया 45, यानी एक होगा 30, दूसरा होगा 45। आप ऑप्शन आपके पास है, चलिए ऑप्शन मिल गया, यही आपका ऑप्शन है। चलिए 4 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। कहता है दोस्तों कि दो संख्याओं का मौसम 12 तथा लौसम 924 है, बताए संख्याओं का ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि लौसम और मौसम, मान लीजिए संख्या एक पहला संख्या है और एक दूसरा संख्या है। अगर ये A है और ये B है, ठीक है, A और B है, उसके बाद L का वैल्यू दे दिया है कितना दोस्तों, लौसम 924, और HCF का वैल्यू दे दिया है 12। आप जानते हैं कि ये दोनों के गुना बराबर, यानी A और B में HCF रहता है, यानी A इंटू 1 इसको भी कर सकते हैं, B इंटू 1 इसको भी कर सकते हैं। दोनों का HCF क्या है, 12 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AB इंटू HCF। अब इधर कर लीजिए आप दोस्तों, LCM कितना है 9/4, तो 9/4 है LCM, तो ये दोनों का HCF इधर होगा, तब यहाँ पे LCM होगा। तो एक का वैल्यू हो गया अब कितना, HCF का वैल्यू 12, ये 9/4 हो जाएगा। तो AB इंटू 12 इजकल टू 9/4, A इंटू B बराबर 9/4 बट्टा में 12। इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 12 सते 84, 6 90 2 92 8, फिर 12 सते 84 कट के हो जाएगा। A इंटू B बराबर 77। अब ध्यान देना है दोस्तों, 77 आया, तो 77 को यदि आप फैक्टर तोड़िएगा तो 7 से लगेगा 11 बार में। ठीक है, 11 सते 77, फिर एक लगेगा दोस्तों 11 से एक बार में, तो ये 7 होगा और 11 होगा, फिर 1 होगा दोस्तों, फिर 77 होगा, जैसे पीछे हम लोगों ने बनाया है। तो कितने युग्म संभव हुआ, आप बताइए कितने युग्म संभव हुआ। एक युग्म 7 11, दूसरा हो गया 1 77, यानी युग्म बराबर हो गया 7 11 1 77, यानी टोटल 2 युग्म, टोटल 2 युग्म। आप आंसर मारिए
2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लौसा 136 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बनाने के लिए क्या करना होगा, यही क्वेश्चन आप खुद बना करके देख लीजिएगा। इसको हम लोग ट्रिकी बना सकते हैं। अगर लौसो दे दिया, मौसो दे दिया, युग्म पूछेगा, लौसो दे देगा मौसो, यानी एल में एच से भाग दे दीजिए। कितना है 136/16। ये तो भाग लगेगा नहीं, ये विभाज्य नहीं है, इसीलिए युग्म जो है युग्म होगा 0। आपका आंसर हो गया 0। ये ट्रिक आप इस पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे 924 में भाग दीजिएगा 12 से 77 आएगा, 77 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। 6 अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों दो संख्याओं का योग 150 तथा उनका महत्तम समावर्तक 15 है, वे संख्याएं बताई तथा ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो संख्या बताइए और जोड़े बताइए, यानी युग्म बताइए। तो दो संख्याओं का योग दिया है दोस्तों, पहला प्लस दूसरा का वैल्यू है दोस्तों 150। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, बराबर कितना है 150। हमने क्या बोला कि दोनों का मौसो कॉमन होता है, दोनों का मौसो आप कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया एच, ये हो गया क्या दोस्तों एच, यानी ए प्लस बी इंटू एच इजकल टू 150। तो ए प्लस बी, एच का मान कितना है दोस्तों 15, 150। तो ए प्लस बी का वैल्यू 150/15, 15 धाई के 150। तो ए प्लस बी बराबर 10। अब ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ सह अभाज्य संख्या का खोजना है। सह अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, ध्यान समझिए। ये 1 होगा, एक 9 होगा, दूसरा दोस्तों 3 होगा तो 7 होगा। अब कौन कौन नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन नहीं हो सकता है। 2 8 3 हो गया, 4 6 5 5। ये सब का दोस्तों मौसो कितना होगा, HCF कितना होगा, HCF जो है नॉट इजकल टू 1 नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। ठीक है। तो कितना युग्म हो गया, एक 1 9 हुआ, दूसरा 3 7 हो गया। तो टोटल युग्म की संख्या हो गया दोस्तों 2। कितना हो गया टोटल युग्म संख्या 2। आपका आंसर हो गया 2। अब इसमें पूछता है संख्या बताइए, संख्या क्या हो जाएगा। संख्या अगर पूछा जाएगा 1 1 9 हो गया, तो मौसो कितना था, मौसो है कितना 15। एक होगा 15 एकम 15, 15 नामा 135। दूसरा क्या था 3 और 7, तो 15 तिया 45 और 15 सते 105। ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के लिए आते हैं। दो संख्या का योग 528 था, उनका मौसो 33 है, तो ऐसे कितने युग संभव है। डायरेक्ट ट्रिकी इस्तेमाल कर लीजिए। योग है 528 और मौसो है 33, इसको काटिए। 11 से कट जाएगा, समझिए। 8 2 10 5 15 3 3 6, 3 से काटिए। 3 एकम 3, 2 3 7 21, 3 6 18, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 6 66। योग है a प्लस बी इजकल टू 16। तो आप समझिए यहाँ पे ये 1 होगा तो ये 15 होगा। ठीक है। ये 2 होगा तो 14 होगा, 3 होगा तो 13 होगा, 4 होगा तो 12 होगा, 5 होगा तो 11 होगा, 6 होगा तो 12 होगा, 6 होगा तो 10 होगा, 7 होगा तो 9 होगा, 8 होगा तो 8 होगा। अब इसके बाद भी हो सकता है, अगर ये मान लीजिए दोस्तों 7 होगा तो ये 9, तो 7 9 तो ऊपर लिए हुए हैं, ये 9 होगा तो ये 7 होगा। अब देखिए कौन कौन नहीं हो सकता है, और सह अभाज्य जो होगा वही होगा। इसमें से एक ये होगा, इसका HCF कितना, ये समझिएगा HCF 1 होना चाहिए। ये नहीं होगा, 3 13 होगा, 5 11 होगा, बाकी एक 7 9 हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4, यानी युग्म कितना है दोस्तों, जो घेरा हुआ है, घेरा हुआ वाला में 4, तो टोटल युग्म आपका कितना हो गया 4। राइट। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1400 तथा 905 है, इन संख्याओं का लौसो क्या होगा। याद रखिएगा आपके पास क्या है, पहला इंटू दूसरा बराबर लौसो गुने मौसो, यानी HCF। हमने कहा फर्स्ट इंटू सेकेंड लौसो गुने मौसो। तो दो संख्याओं का गुणनफल यही हो गया। इसका वैल्यू 1400 दे दिया और लौसो कितना दे दिया है 5, और मौसो 5 दिया है, तो ये हो जाएगा L। 5 से इसमें भाग दे दीजिए, 1400 में 5 से भाग दीजिएगा, L निकल जाएगा। 5 दूनी 10, 5 8 40,
और 5 0 0 280। आप देखिए यहाँ पे 280 कहाँ है, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 3 4 तथा 5 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी से छोटी यदि पूछा जाए तो इसमें निकालना है आपका एलसीएम यानी लॉसअ, और बड़ी से बड़ी पूछा जाए, बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो इसमें निकालिएगा एचसीएफ यानी मौसअ। तो आपको छोटी से छोटी है तो 2 3 4 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या होगा, 2 से लगाइए, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 5, अब तो लगेगा नहीं, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, यानी एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। आप 60 मारिए और आगे बढ़ जाइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है वो समझिए। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 24 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है। यानी दोस्तों छोटी से छोटी संख्या पूछता है जो इतना, जिसको इतना से भाग देने पर एक संख्या है, एक समझिएगा संख्या है जिसमें 12 24 36 और 45 से यदि भाग दिया जाए तो शेष रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 6 बचता है। जब इस तरह की संख्या पूछा जाए और छोटी से छोटी का मतलब आपको बोले हैं कि लघुत्तम निकाल लीजिए, तो क्या कीजिए, लघुत्तम निकालिए। 12 24 36 45 का लघुत्तम कितना, 2 से लगाइए 6, 12 18 45, फिर लगाइए 2 से, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 नामा 18 45, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया, फिर 3 से लगाइए, 3 कम 2, 3 एकम 3, 5 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 90 दूनी 180 दूनी 360। एलसीएम हो गया आपका दोस्तों 360। शेष कितना बचता है, 6। तो शेष जब 6 बचेगा तो इसको रिमाइंडर को प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 366 प्लस 6 यानी 366। याद रखिएगा यहाँ रिमाइंडर यदि बचता है तो इस हिसाब से के प्रश्नों को हल करने में हमको जोड़ना है। अगर 360 में 6 घटाते हैं तो 354 भी ऑप्शन में है आपको गलत कराने के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इतना 28 35 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17 24 31 52 शेष बचे। समझिएगा दोस्तों, ये आपका हर एक टाइप अलग अलग है, इसको यदि आप पकड़ बना लिए तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जैसे हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 28 35 42 63, शेष क्या बचता है, 28 से देते हैं तो 17, 35 से देते हैं तो 24, 42 से देते हैं तो 31 और 63 से देते हैं तो, ये दोनों को अंतर कर लीजिए, अंतर करिएगा। 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1। यानी देखिए अंतर समान है, अंतर क्या है आपका, इक्वल है। ये जो अंतर है, ये अंतर जो है ये क्या है, इक्वल है, यानी अंतर सबका इक्वल आ रहा है, सब बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ये सब नहीं लिख करके डायरेक्ट कहता है 11 शेष बचे फिर भी वही करते। तो आप क्या कि छोटी से छोटी है 28 35 42 63 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या होगा, 2 से लगाइए 14 35 21 63, फिर 2 से लगाइए 7 35, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए तो ये हो जाएगा 14 का 14 ही रहेगा, 35 3 सत्ते 21 21 तिया 63, 7 से लगाइए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, अब नहीं लगेगा तो चलिए 5 तिया 15 दूनी 30, 30 सत्या 21 210, 210 तिया कितना होगा दोस्तों, 200 तिया 600, 630 दूनी 1260, यानी एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 1260। अब क्या करना है, इस हिसाब से जब 11 शेष बचता है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग इसको 11 को रिमाइंडर कर दें, 11 घटा लेना है तो हो जाएगा कितना 1259। आपको ध्यान रखना है 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों
0 में से 10 में से गया तो 9, और 5 में से गया तो 4, ये 4 होगा, यानी 1249। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन के लिए कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है। तो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर सबसे पहले छोटी से छोटी है तो एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम तो रिमाइंडर कितना है 3। फिर कहता है 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या होगा, 2 से लगाइए 5, 3, 7, 2 चौक 8, फिर इस कितना से लग जाएगा, देखिए कुछ से लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए 5 दूनी 10 या 30, 7 21 210, 210 को 4 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, यानी 840, यानी एलसीएम हो गया दोस्तों 840। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, प्लस में आर कर लीजिए तो यानी हो जाएगा 840 प्लस 3, यानी कितना 843। अभी तक आप जितना क्वेश्चन पढ़े हैं हम आप ऑप्शन से भी बनाएंगे, ऑप्शन का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, 843 कोई एक से चेक करिए, 5 से कटेगा क्या, क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्तों, अगर 5 से भाग देते हैं इसमें 840 में तो 3 शेष बचता है। अब क्या कहता है कि 9 से भाग देने पर, कितना से भाग देना है दोस्तों, 9 से, तो क्या इसको 9 से चेक करना है। 9 से चेक कीजिए, एक भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये नहीं लगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको दुगुना करके देखिए। 840 गुने 2 प्लस 3, तो 840 दूनी 1680 प्लस 3 1683, भागा 9 चेक कीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 7, 9 अठे 72 और 933, 187 बार में कट जाता है, यानी आपका जो आंसर हो गया दोस्तों 1683। आपका 1683 कहाँ है, खोज करके आंसर मारिए। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे कि 99, 123 तथा 183 से भाग देने पर समान शेष बचे। अब देखिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी में हमने क्या बोला था, 900 निकालना है। एक है 99, एक है 123, एक है 183। जब याद रखिएगा ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 11, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, फिर ये दोनों का गैप कितना होगा दोस्तों, 3 में से 3 गया 0 और 8 में से 2 गया 6, 60। अब फिर ध्यान रखना है ये दोनों का गैप क्या होगा, यानी 183 में से 99 को घटाइएगा, कितना होगा इसको भी समझिए। 13 में से 9 गया 4 और ये बच गया 17, 17 में से 9 गया, 13 में से 9 4 13 और ये बच गया 17, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 8। अब 24 60 84 का HCF क्या होगा, ये ध्यान रखना है। HCF इस तरह के प्रश्न, बड़ी से बड़ी संख्या में हमने बोला है कि HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी है, बड़ी से बड़ी, तो HCF हो जाएगा कितना, 24 60 84 का HCF, तो 24 60 84, तीनों में भाग लगेगा जब तक तब तक लगाना है। 12 30 42, 2 से लगाइए 6 15 21, फिर लगाइए, तीनों में लगना चाहिए, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। अब तीनों में भाग नहीं लगेगा दोस्तों, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी HCF हो गया दोस्तों 12, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 12 मारिए आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है 15 नंबर प्रश्नों का हल। देखिए 15 नंबर प्रश्न के लिए आप क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24 60 एवं 84 पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 24 60 84, इसका डायरेक्ट HCF निकाल दो। HCF बड़ी से बड़ी में HCF अभी हम पीछे निकाले हैं, तो कितना से लगा, आप डायरेक्ट इसमें लगाइए, 12 से लगा दीजिए एक बार, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 7 84, डायरेक्ट आप HCF हो गया कितना, HCF हो गया 12, आपका आंसर हो गया
12। ठीक है, पीछे भी इसी तरह का प्रश्न था। अब कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगला प्रश्न, जिससे 29, 45 तथा 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, यानी प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। तो आपको करना क्या है, 29, 45, 61 बड़ी से बड़ी है, बड़ी से, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है आपका 5, तो सब में 5 घटा लीजिए आप, कितना होगा, ये हो जाएगा 24, 5 में से 5 गया 0, 40, 11 में से 5 गया तो 6, और ये 5। ये सब का HCF क्या होगा, ये सब का HCF क्या होगा, HCF लगाइए, क्या होगा, 8 से लगाइएगा, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, यानी HCF हो गया 8। आपका आंसर हो गया 8। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आप बने रहें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न के लिए आप आइए। 17 नंबर के लिए कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे यदि 17, 26 एवं 43 को भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1, 2 एवं 3 शेष बचे। इसके लिए सेम वही काम करना है दोस्तों। बड़ी से बड़ी कह रहा है, बड़ी से बड़ी, तो 17, 26, 43, रिमाइंडर कितना कितना बचता है, जब 17 से भाग देता है तो 1 बचता है, 26 से देता है तो 2 बचता है, 43 से देता है तो 3 बचता है। सबको घटाइए, 16, 24, 40, ये सब का HCF निकालिए। HCF क्या होगा, HCF कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सबसे छोटा 16 है, इसको फैक्टर तोड़िएगा, 8 गुने 2, सबसे बड़ा 8 है तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, तो HCF आपका कितना होगा दोस्तों, 8। HCF 8 हो गया, आपका आंसर हो गया डायरेक्ट 8। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। याद रखिएगा दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप ये 4 को 9 के इर्द गिर्द संख्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी 10, 15, 18 से भाग देना है और रिमाइंडर जो है 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो इस सब का एलसीएम क्या होगा, इस सब का 10, 15 का इसका एलसीएम बताइए कोई आदमी। एलसीएम सबसे बड़ा 18 है दोस्तों, 18 का गुणज होगा, समझिएगा। 18 पंच 18 दूनी 36 में नहीं लगेगा, 10, 15 से 18 तिया 54 में, 18 चौक 72 में लगेगा, 18 पंच 90, 15 छक्का 90, 10 नंबर 90, इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 90। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम 90 हुआ तो ये 99,999 4 अंक की बड़ी संख्या, 90 से भाग देंगे, 90 एकम 90, 9 कट गया, फिर 9, 90 एकम 90, 9 फिर 9, 90 एकम 90, यही हुआ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर को यदि हम घटा लेंगे तो आपका पास ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 4 को 9 में एक रिमाइंडर घटा लो, रिमाइंडर घटाना है, क्या होगा 0999, यानी 9990, 9990। खोजिए, ऑप्शन कहाँ है, आपके पास सामने है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न के लिए आप आइए। अगला प्रश्न कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो याद रखिएगा दोस्त, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पर 3 को 0 डिवाइड बाय 12, 15, 24। ये सब का दोस्तों एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालिएगा, सबसे बड़ा है 24, या चलिए 2 से लगाइएगा तो 6, 15, 12, फिर लगाइए 2 से, 2 तिया 6, 15, 2 चक 12, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 5 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तिया 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी एलसीएम हो गया 120। 120 से आपको भाग देना है। 120 को क्या बार में लगाइएगा, 1000 है, यहाँ 120 है, तो 8 बार में 12 से 12 अट्ठे 96, 8 बार में दोस्तों 12 अट्ठे 96, 960 होगा। 0, 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 9, 0, 10 में 6, 9 में से 9 गया 0, यानी 40 आपका रिमाइंडर बचता है। तो ये कटने वाली संख्या होगा कितना, 100 में से 40 पहले घटाइए, कितना होगा 0, 4, 9,
और 940 देखिए दोस्तों, ये तो 3 अंक की संख्या है, लेकिन ये पूछता है 4 अंक की संख्या। तो 4 अंक की संख्या हुआ नहीं तो हम इसको पुराएंगे। 940 में कितना से भाग दे रहे हैं? एलसीएम कितना है? 120, प्लस कर लीजिए 120, कितना हो जाएगा? 9 1 10 और 40 20 मिलके 60, यानी 1060। आपका आंसर देखिए ये 4 अंक में भी है, 1 2 3 4 अंक है, आपका आंसर यही होगा 960। कभी भूल से भी 940 यदि 1000 में 40 घटाइएगा तो 0 10 में से 4 गया 6, 960। भूल से भी 960 में दोस्तों 120 जोड़िएगा तो 9 1 10 1080 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 1080। ध्यान समझिएगा, जितना भी आपका रिमाइंडर आया वो नंबर में घटा लेना है। वो नंबर को देखना है कि जितना अंक का पूछ रहा है उतना अंक का आया कि नहीं। 4 अंक का पूछता है, आया 3 अंक, तो हम लोग एलसीएम जोड़ते चलेंगे, 4 अंक पूरा करके छोड़ देना, क्योंकि 4 अंक पूछता है इसीलिए। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया 1060 नहीं होकर के 1080 होगा मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आइए। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। तो यही संख्या है, यही काम है दोस्तों। 999 डिवाइड बाई कितना कितना है? 12 18 21 28। ये सब का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा, कितना होगा? 2 से लगाइए 6 9 21 14, फिर 2 से लगाइए 2 तिया 6 9 21 2 सते 14। अब कितना? 3 से लगाइए, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 सते 21 7। अब लगाइए 7 से 1 3 1 1। अब देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 12 सते 84 84 तिया, तो 84 तिया कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 240 252। एलसीएम हो गया दोस्तों, आप कर लेंगे 252। 252 से हम भाग देना है, 252 से 999 में भाग देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले फाइंड कीजिए, तो कितना होगा? 250 है, यहाँ 1000 है, तो 4 बार में लगे क्या? 3 बार में लगाइए पहले। 3 दूनी 6 5 तिया 15 1 5 हासिल कुछ 1 3 दूनी 6 1 7, 9 में से 6 गया 3 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, उतरा 9। अब चलिए ये 250 है और ये कितना बार है? 2439 लमसम में। चलिए तो 2400 के आसपास गया, तो 2400 हो गया दोस्तों, तो 9 बार में कितना बार में लग जाएगा? 9 से लगाइए, 9 दूनी 18 9 पच्चे 45 1 46, 9 दूनी 18 4 22, 9 में से 8 गया 1, ये बच गया कितना दोस्तों? 9 में से 7 में 13 में से 6 गया तो 7, 3 में से 2 गया 1, कट गया, यानी 171 रिमाइंडर हुआ दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले 999 में 171, ये कटने वाला संख्या, 9 में से गया 8 और 9 में से 7 गया 2 और 9 में से गया तो 6 और ये 9, यानी 9628। अब कहता है दोस्तों, देखिए उल्टा हो गया क्या? 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 1 गया तो 8, ये हो गया 8, यानी 98 28 हो गया दोस्तों। घटाने में देख लीजिएगा मिस्टेक हो गया था, 98 28 हो गया दोस्तों। अब क्या कहता है कि दशा में 5 शेष बचे, ये कटने वाला हो गया। अब रिमाइंडर कितना कहता था प्रश्न में? 5, तो 5 को जोड़ लीजिए, यानी 98 33, यानी कितना हो गया दोस्तों? 98 33। आपका आंसर हो गया 98 33। आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न के लिए बढ़ें। चलिए एक बार देख लीजिए आप आराम से। चलिए अगला प्रश्न के लिए आप बने रहें। देखिए अगला प्रश्न के लिए आपके पास आ गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 एवं 24 से भाग करने पर क्रमशः 9 12 15 18 शेष बचे थे। इस तरह के प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या है, 4 × 9 लिखना है, 15 18 21 भाग देते हैं अलग अलग संख्या से, शेष अलग अलग बचता है। 9 बचता है, 12 15 18, ये रिमाइंडर है। इसको पीछे हम लोगों ने क्या किया? घटाया था। 15 में से 9 गया 6, 18 में से 12 गया तो 6, 21 में से 15 गया तो 6, 24 में से 18 गया तो 6, यानी रिमाइंडर क्या है दोस्तों? इक्वल है। ये सब क्या है? इक्वल है। तो आप क्या कीजिए, ऊपर का जो संख्या है इसका एलसीएम जरूर निकालिए। एलसीएम निकालिए।
एलसीएम से भाग देंगे, फिर वही काम करना है। क्या करना होगा, 15, 18, 21, 24 एलसीएम निकालना है। क्या होगा, कितना से लगाइए, 2 से, 15, 9, 21, 12, अब कितना से लगाइएगा, 3 से लगाइए, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। अब कुछ चीज़ से नहीं लगेगा, चलिए तो ऐसे करिए, 5 दूनी 10, जीरो वाला पहले, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 100 सत्ते 420, 420 तिया 1260, 1260 दूनी 2520, 12 दूनी 24, 2520 एलसीएम आपका निकल गया। एलसीएम दोस्तों हम डायरेक्ट गुना कर दिए, आप लोग गुना कर लेंगे जैसे इसको आप लोगों ने करेंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4 बराबर 2520। अब ये 2520 से हल करना है, 2520 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2520 से भाग देना है एलसीएम से, ठीक है। 2520 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 9999 है, 10,000 करीब है, यहाँ 2500 है, तो 3 बार लगाइए तो 25 तिया 7560 हो गया, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 7560 हो गया। तो 7560 में क्या करना होगा, अब इस चीज़ को समझना है, क्योंकि हर दशा में शेष कितना बचता है, शेष आपके पास बचता है कितना, रिमाइंडर है 6, यानी जो इससे निकल गया, यानी 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया तो 2। अब 4 को 9 में इतना घटाइएगा तो यही बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप करिएगा ऐसे, 9 9 9 24 39, पहले इसको घटा लीजिए तो ये हो गया 7560, ठीक है। अब हर दशा में कितना है, इक्वल रिमाइंडर 6, तो 6 यहाँ भी घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 7554। याद रखिएगा यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यानी 60 अच्छा 66 नहीं कर देना, 60 होता है, 60 भी दिया है ऑप्शन। तो आपको हर स्थिति में रिमाइंडर 6 आता है, तो रिमाइंडर 6 आता है, तो इस स्थिति में आपके पास आंसर जो आएगा एलसीएम निकाल के, मूल संख्या निकाल के फिर रिमाइंडर को घटाना है, यानी 7554, यानी 7554, 21 का आंसर आपके पास आ गया बी। समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 30, 45 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 तथा 50 शेष बचता हो। तो देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1 पर 4 को 0, 30, 45, 60 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा, 20 बचा, 35 बचा, 50 बचा, सबका रिमाइंडर डिफरेंस कीजिए, ये 10, 10, 10, रिमाइंडर 10 बच गया। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर भेजिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। क्या कैसे बनाइएगा, 30, 45, 60 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल करके इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका एलसीएम जो निकलेगा इसमें आप भाग देंगे, इसमें एलसीएम से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देना है और उसके साथ 10 भी घटाना है। जैसे आप ये बनाए हैं उसी तरह से ये बना लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है 2890 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे कि 18, 24 एवं 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे। तो 2890 में छोटी से छोटी संख्या हम क्या घटाएंगे, समझिएगा, जो 18, 24 एवं 30 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर 4 बचेगा। तो सबसे पहले 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 18, 24, 30, तो क्या होगा, 2 से लगाइए 9, 12, 15, फिर लगाइए दोस्तों 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अब नहीं लगे 5 चौक 20 तिया 60, 60 180 दूनी 360, एलसीएम हो गया दोस्तों 360। इस 360 में 2890 में भाग दीजिए। 360 से
2890 में भाग देना है। तो कितना 8 बार में लगेगा, 8 त्रिक 24, 8 बार में लग 8 0 0, 8 6 48, 8 त्रिक 24 4 28। रिमाइंडर दोस्तों बच गया 10, यानी 2890 में रिमाइंडर घटा लेंगे तो ये हो गया पूरा पूरा कटने वाली संख्या, ठीक है। और शेष कितना बचना चाहिए दोस्तों, शेष बचना चाहिए 4 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी 10 हम लोगों ने घटाया ना, जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर अभी बच रहा है 10, ठीक है, और बचना चाहिए 4, तो 4 इसमें से घटा लिए यानी 6, यानी इसमें आप क्या कीजिएगा प्लस में 6 और जोड़ दीजिएगा तो 4 बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है, आपका आंसर हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिएगा। कहता है 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 एवं 10 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेगी। इस तरह का दोस्तों एग्जाम में ये VVI प्रश्न है, पूछता है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप 6, 8, 10 ये सब है दोस्तों सेकेंड में, इसका LCM निकाल लीजिए। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब क्या 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 सेकेंड। LCM कितना होगा दोस्तों 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बराबर कितना होता है 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट आपका आंसर है। ये आंसर एकदम बहुत आसान है, आप बस सिर्फ LCM निकालना जानिए टेक्निक से, ठीक है। अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न का मतलब है दोस्तों, कहता है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या है, पहले कितना बजे बदला है 8:20 बजे। अब क्या कहता है, बदलता है 48, ठीक है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, ये सब का LCM निकालिए। 2 से तो 24, 36, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 से तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 2 से लगाइए 6, 9, 27। अब लगाइए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नामा 27, 3 से लगाइए 2, 3 कम 3, 3 तिया 9। अब चलिए इसको 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 तिक 24, तिया 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 144 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 कम 3, 1 4, 432 सेकेंड बाद। 432 सेकेंड बाद का मतलब दोस्तों समझना है, 432 में 60 से भाग देना है, ठीक है, मिनट में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए 6 सत्ते 42, 7 से भाग दीजिए, 6 सत्ते 42 यानी 2 1, यानी 7 मिनट आपका कंप्लीट हुआ और 12 सेकेंड हुआ। तो आप इसमें जोड़ लीजिए 8:20 में 7 12 जोड़िए 2 1 27 8, यानी 8:27 12 सेकेंड पर पुनः एक साथ बजेगी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाना है। टाइल की अधिकतम लंबाई दोस्तों सीधा याद रखिएगा, अधिकतम हो या बड़ी से बड़ी हो तो आपको निकालना है HCF और कुछ नहीं समझना है। 10 मीटर 7.5 मीटर, इसको उड़ाइएगा तो नीचे 10 होगा, इसके बट्टा में 1 है। ये भिन्न का मौसो निकालना है तो ऊपर वाला का मौसो नीचे वाले का लौसो उल्टा होता है। 10 और 75 का मौसो क्या होगा, सबसे छोटा 10 है, 10 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, सबका कॉमन आ जाएगा कितना, इसका मौसो निकालना है, कितना निकालना है HCF। 10 और 75 है ना, 10 75 का HCF और 1 10 का LCM। 10 75 का 5 होगा, नीचे 10 होगा, यानी 0.5
मीटर। आपका टाइल्स की लंबाई कितना होगा? 0.5 मीटर। ठीक है, भिन्न का लॉसो निकालेंगे, यानी आपका आंसर हो गया बी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर भेजें। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले दिन नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,